डराकर भगा दिया। क्या ये सिर्फ एक अफवाह थी? क्योंकि उस रास्ते से आते थे दो खौफनाक नाम, याजूज और माजूज। फसलें, घर, जानवर, यहां तक कि इंसानों को भी नहीं छोड़ती थी। वो लोग इतने ताकतवर और बेरहम थे कि कोई भी उनका सामना नहीं कर पाता था। रात के ठीक 2:43 सऊदी अरब के रेगिस्तान में एक पुरातत्व टीम अचानक अपने कैंप से भागती हुई बाहर निकलती है। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही घंटों बाद पूरी टीम ने उस जगह को छोड़ दिया और सबसे अजीब बात यह थी कि उन्होंने अपने सारे उपकरण वहीं छोड़ दिए। लेकिन क्यों? ऐसा क्या था उस जगह पर जो इतने अनुभवी लोगों को भी डराकर भगा दिया? क्या यह सिर्फ एक अफवाह थी या फिर सच में वहां कुछ ऐसा था जिसका जिक्र कुरान में हजारों साल पहले किया जा चुका है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी कहानी की तरफ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुरान की एक आयत में एक ऐसे शख्स का जिक्र आता है जिसका नाम है जुल्करनैन। कौन थे ये जुल्करनैन? इतिहासकार आज भी इस पर पूरी तरह सहमत नहीं है, लेकिन कुरान में उनके बारे में जो बताया गया है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कुरान के मुताबिक जुल्करनैन एक बहुत ताकतवर और न्यायप्रिय शासक थे जिन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों की यात्रा की, और उनकी एक यात्रा में उन्हें एक ऐसी कौम मिली जो बहुत डरी हुई थी। वो लोग एक पहाड़ी इलाके में रहते थे जहां दो बड़ी पहाड़ियां थीं और उनके बीच एक खुला रास्ता। लेकिन यही रास्ता उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि उस रास्ते से आते थे दो खौफनाक नाम, याजूज और माजूज। ये कौन थे? कुरान के अनुसार ये एक ऐसी कौम थी जो हर चीज को तबाह कर देती थी। फसलें, घर, जानवर, यहां तक कि इंसानों को भी नहीं छोड़ती थी। वो लोग इतने ताकतवर और बेरहम थे कि कोई भी उनका सामना नहीं कर पाता था। जब उस डरी हुई कौम ने जुल्करनैन से मदद मांगी तो उन्होंने उनसे कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे ताकि मैं तुम्हारे और उनके बीच एक मजबूत दीवार बना सकूं? लोगों ने हामी भर दी और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे रहस्यमयी निर्माण। जुल्करनैन ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाने का हुक्म दिया। उन्हें पहाड़ों के बीच भर दिया गया। फिर उस लोहे को आग में तपाया गया और उसके ऊपर पिघला हुआ तांबा डाला गया। एक ऐसी दीवार बनाई गई जो न तो चढ़ी जा सकती थी और न ही तोड़ी जा सकती थी। कुरान में साफ लिखा है कि याजूज और माजूज उस दीवार को तोड़ नहीं पाए, लेकिन कयामत के करीब वो दीवार टूट जाएगी और ये कौम फिर से बाहर आ जाएगी। इतिहास में कई बार लोगों ने इस दीवार को खोजने की कोशिश की। कुछ लोग कहते हैं कि यह दीवार चीन की महान दीवार हो सकती है, लेकिन यह बात ज्यादा मजबूत नहीं लगती, क्योंकि कुरान में जिस दीवार का जिक्र है वो लोहे और तांबे से बनी थी, जबकि चीन की दीवार ईंट और पत्थरों से बनी है। कुछ इतिहासकार इसे काकेशस के पास बताते हैं, जहां एक जगह है दरबंद। वहां एक पुरानी दीवार है जो पहाड़ों के बीच बनी है, लेकिन क्या वो वही दीवार है? इसका कोई पक्का सबूत आज तक नहीं मिला। अब लौटते हैं उस घटना की तरफ जहां एक टीम अचानक भाग गई थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एक ऐसी जगह खोजी थी जहां जमीन के नीचे एक विशाल धातु संरचना थी। जब उन्होंने उसे छेड़ने की कोशिश की तो अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई अंदर से खुरच रहा हो। क्या यह सिर्फ उनका वहम था या फिर सच में कुछ ऐसा था जिसे इंसान समझ नहीं सकता? कुछ इस्लामी विद्वानों के अनुसार एक हदीस में आता है कि याजूज और माजूज